पलकें खोलो अलसाई ली धरती ने भी अंगड़ाई लो प्रभु मिलन की रुत आई लो प्रभु मिलन की रुत आई। ओम शांति। आज हम देखेंगे, कल बाबा मिलन हो गया, सबने बहुत आनंद लूटा होगा और बाबा से शक्तियाँ भी भरी होगी। तो बाबा ने हमें क्या कहा, तो उसका मंथन करेंगे। तो क्या होगा, मंथन से मोती निकलेंगे, माना हमें बहुत स्मृति हो जाएगी ज्ञान की। और हमारी जब स्मृति अच्छी होगी तो क्या होगा, धारणा भी अच्छी होगी। और धारणा अच्छी होगी तो बाबा हमें जैसे बनाना चाहते वैसे हम सहज बन जाएंगे। तो कल का अव्यक्त मिलन रिवाइज कोर्स था 15 अक्टूबर 2007 और कल का तारीख था 12 अक्टूबर 2022। और 2022 और 2023 के ये सीज़न का ये पहला मिलन था, फर्स्ट मिलन। तो सबको बहुत बहुत बधाई। कल के बाबा मिलन के कल के अव्यक्त मुरली का मेन शीर्षक था, विषय था कि बच्चों, संगम युग की जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए सब बोझ व बंधन बाप को देकर डबल लाइट बनो। और फिर बाबा कहते हैं, हर बच्चे के मस्तक पर बाबा 3 भाग्य के सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, एक है बाप दादा की श्रेष्ठ पालना का चमकता हुआ सितारा। भाग्य के सितारे देख रहे हैं ना बाबा। तो फर्स्ट है बाप दादा का श्रेष्ठ पालना का चमकता हुआ भाग्य सितारा। सेकंड है बाप परमपिता शिक्षक द्वारा पढ़ाई का चमकता हुआ सितारा। और तीसरा है बाबा सद्गुरु द्वारा सर्व वरदानों का भाग्य का चमकता हुआ सितारा। और फिर बाबा कहते, बच्चों, सर्व संबंध बाप से प्राप्त कर लिए क्या अभी तक? और सभी लाडले सिकिलदे बच्चों का नशा है ना, क्या नशा है? वहाँ बाबा वहाँ। और बाबा हमारे ऊपर बलिहार और हम बच्चे बाबा के ऊपर बलिहार। तो प्यारे बाबा कहते हैं, बच्चों देखो, लकी बच्चे हो ना, क्योंकि बाबा एक एक बच्चे की विशेषताओं को जानते हैं। फिर बाबा कहते हैं, महावीर पुरुषार्थी हर एक बच्चा सिकिलदे बच्चा है। क्यों? क्योंकि बाबा हर एक की विशेषता जानते हैं। और बाबा ने कहा, बच्चों को दुनिया के कोने कोने से ढूंढा है, बाबा ने चुना है। कैसे? प्यार, सीख और स्नेह से ढूंढा है। तो इसीलिए बाबा हर एक बच्चे की विशेषता को जानते हैं। फिर बाबा कहते, बच्चों क्या है, कोई भी बोझ मन में बुद्धि में नहीं रखो, तो बाबा को दे दो। तो बाबा ने गारंटी ली। क्या ली? बाबा कहते, बोझ दे दोगे ना तो बहुत हल्का अनुभव करोगे। तो बाबा आया ही लेने के लिए है। बाबा किस लिए आया है? बोझ लेने के लिए। तो बाबा कहते, बच्चों सारा बोझ बाबा को दे दो। बाबा ने महावीर और पुरुषार्थी बच्चों के बारे में भी बताया। फिर बाबा कहते, बच्चों मेहनत करते हो बोझ के अंदर या मजबूत हो?
हाँ, अनुभव करो बोझ क्या और डबल लाइट का अनुभव किया। तो बाबा कहते हैं बाबा को बोझ दे दो, तो बाबा क्या गारंटी करते हैं, डबल लाइट का अनुभव करेंगे तुम। तो फिर बाबा कहते बच्चों सोचते हैं वैसे ही बनो। हाँ, सोचते तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं कि लक्ष्मी नारायण बनेंगे हम, मास्टर सर्वशक्तिमान के बच्चे सर्वशक्तिवान के बच्चे सर्वशक्तिवान है, मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो कितने हजारों हम सम्मान मिले हैं ना हमें, क्योंकि हमारा यह ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है, पिता सर्वश्रेष्ठ है, हमारा जन्म ही सर्वश्रेष्ठ है, और यह संगम युग भी हमारे लिए हीरक युग है। तो बाबा कहते जैसे सोचते हैं वैसे ही बनो। फिर अव्यक्त बाप दादा कहते बाप का वर्षा तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हाँ, सुख शांति शक्ति प्रेम आनंद। फिर बाबा कहते मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव तो तुम्हें यहाँ ही करना है, थोड़ी ना सतयुग में या परम धाम में करना है। तो ऐसे बनो तो बाप को सारा बोझ दे दो। फिर बाबा कहते क्या है, बाबा ने तुम्हें निमंत्रण दिया और तुम सबको क्या निमंत्रण देते हो, आओ आओ जीवन मुक्ति और मुक्ति भगवान से पालो। तो बाबा कहते प्रथम तुम तो अनुभव करो। हाँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने संस्कारों से संसार बनाना है ना, तो अपने को चेक करो। क्योंकि बाबा कहते तुम अपने ईश्वरीय संस्कारों से नया संसार बनाओगे ना, तो इसी संगम पर मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करना है। ये मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही क्या है, ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता है। और बाबा कहते बच्चों का क्या वायदा है, बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य भी क्या है, बंधन युक्त रहेंगे क्या बंधन मुक्त रहोगे। तो बाबा ने कहा तो अभी बंधन मुक्त के संस्कारों को इमर्ज करना है। और तुमने क्या लक्ष्य रखा है ब्राह्मण जीवन का, बाप समान बनना है ना। तो देह और देह कर्म इंद्रिय आदत स्वभाव संस्कार पुराने खींचते तो नहीं है, उसके बंधन में तो नहीं फंसे हो ना। बाबा कहते लक्ष्य तो बहुत अच्छा है, वायदा भी बहुत करते हैं। क्या लक्ष्य है, लक्ष्मी नारायण बनना, लेकिन वायदे का फ़ायदा तो ले लो। फिर बैलेंस करते बाबा कहते फिर तुम्हें ये वायदे करने के बाद उसका फ़ायदा भी तो उठाना आना चाहिए। फिर बाबा ने सेंटर वासियों से भी बात किया। बाबा कहते बच्चे सेंटर निवासी माना बाप समान चाहिए ना। बाबा कहते बंधन नहीं देखो, कारण भी नहीं देखो, निवारण करो। और बाप समान बनना है तो 3 बिंदी को यूज़ करते रहो। हाँ, बाबा कहते बच्चों रियलाइजेशन का कोर्स अभी अंडरलाइन करो और कहना और सोचना एक समान हो। बाप दादा हर बच्चों में यही देखना चाहते हैं, क्योंकि समय समीपता का है ना, इसीलिए तो जो सोचना है वही स्वरूप में लाना है, बाबा कहते हैं। तो इसीलिए 3 बिंदी को याद करो, मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी। तो बाबा कहते कैसे बिंदी समय पे लग जाती है, या वहाँ पे जैसे हाथ हिल जाता है बिंदी लगाते टाइम, फुल स्टॉप ये हो जाता है क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेटरी साइन, ऐसा तो नहीं है ना। बाबा कहते ये तो तुम्हारी बिंदी है बुद्धि में। तो जो सोचना वही स्वरूप में लाना है, जैसे फरिश्ता तो वैसे कर्म में दिखाई देना चाहिए ना। बाबा कहते हैं ऐसे तुम्हें स्वरूप में लाना चाहिए। और फिर बाबा ने कहा देखो बच्चों, दादी का भी उदाहरण दिया बाबा ने। बाबा कहते बच्चों दादी देखो अचानक से कैसे चले गए। तो बाबा ने उनके बारे में भी बताया कि दादी कर्मातीत कर्मेंद्रिय जीत होके फिर निकले। दादी साक्षी होके कैसे साक्षी हो गए थे, दादी के साक्षी कर्मेंद्रियों शीतल हो गई थी। और कैसे हो गए थे, दादी की अवस्था कैसे थे बाबा बताते हैं,
कोई आकर्षण नहीं उनको लास्ट में, ना ही कर्मेंद्रिय ने आकर्षित किया, ना किसी आत्मा के मोह ने खींचा। तो दादी निर्मोही नष्टो मोही बन के गए। तो बाबा कहते दादी, दादी को अपनी दादी कहते हो ना, तो दादी जैसे बनना पड़े, क्योंकि दादी नंबर 1 में गए। परमात्मा प्यार पुरुषार्थ में बहुत सहयोग देना है। हाँ, बाबा कहते फिर श्रीमत का हाथ बुद्धि में रखना, तो साथ साथ चलेंगे ना। बाप और आप मजा है ना। तो 2 शब्द याद रखो। दादी के बारे में बताते बताते फिर बाबा ने शिक्षा दिया कि 2 शब्द याद रखो, अचानक और एवर रेडी। बाबा कहते हो ना, तो आपके पास बाबा कहते हो ना मुझे, तो सब दे दो मुझे बाबा को। क्या दे दो? सारा बोझ। क्यों? क्योंकि बाप कहते हो ना, तो तुम तो अक के फूल जो भी आपके पास रह गए हैं संस्कारों में पुराने, हाँ, जिससे योग नहीं लगता, धारणा नहीं होती, ये सारे बोझ बाबा को दे दो। क्योंकि और कुछ तो बाबा कहते तुम्हारे पास और कुछ तो है ही नहीं देने के लिए। तो फिर बाप कहते हो ना मुझे, तो आपके पास और कुछ है ही नहीं, तो आग के फूल बन गए हो, तो वही बाप को दे दो। फिर बाबा कहते बच्चा बनना माना क्या? सारा बोझ बाप को देना। अब बाप आप बच्चों के लिए तो हाजिरा हुजूर है ना, तो बाबा कहते बाप को बोझ देना भी आना चाहिए। हाँ, फिर बाबा ने कहा बच्चों देखो, 3 बिंदी को यूज़ करना आ गया ना, कोई दूसरी मात्रा तो नहीं लगती है ना। बाबा फिर बताते दूसरी युक्ति भी है बोझ देने का। क्या? दुआ दो और दुआ लो। कोई कुछ भी करे, मुझे तो दुआ ही देना है। तो फिर क्या हो जाएगा? योग लगेगा, धारणा भी होगी, और फिर भाषण में हिम्मत भी आएगी, सेवा भी अच्छी करोगे। तो योग शक्तिशाली लगने के लिए बाबा कहते हैं एक तो क्या करो, बाप को बोझ दे दो, और दूसरा दुआओं जमा करो। दुआओं दो और दुआ लो। अच्छा, बाबा कहते फिर अभी क्या करो? कोई बात नहीं, दुआएं दो और दुआएं लो। इसमें क्या करना है? कुछ भी हो जाता है तो कोई बात नहीं। हाँ, सामने कुछ भी आ सके, लेकिन दृढ़ निश्चय वाले की निश्चय है ना, तो तुम्हारे में क्या होगा? निश्चय ही तुम्हें विजय दिलाएगा। बाबा कहते दृढ़ निश्चय वाले की निश्चित विजय है, दृढ़ता ही सफलता का चावी है। फिर बाबा ने डबल फॉरेनर्स के साथ भी बात किया। बाबा कहते डबल फॉरेनर्स का क्या गायन है? जो सोचते हैं वैसे ही करते हैं, जो करना ही है, दिखाना है। जो करेंगे वही, जो सोचेंगे वही करते हैं, तो ऐसा करके दिखाना है। लेकिन मधुबन से बाबा से सहन शक्ति का वरदान विशेष साथ ले जाना है। फिर बाबा बाप कहते हैं सहन शक्ति साथ समाने की शक्ति भी कार्य में लगाओ, नहीं तो क्या हो जाएगा। डबल फॉरेनर्स के साथ बात करते टाइम बाबा विशेष कहते हैं कि सहन तो करते हो, लेकिन सहन शक्ति के साथ साथ क्या करो? समाने की शक्ति को भी यूज़ करो, नहीं तो क्या होता है, सहन तो किया, लेकिन जो भी जमा हुआ था, सहन किया, तो जो हुआ था वो सब तरफ वर्णन करते रहेंगे, तो क्या होगा? जो जमा किया था वो भी गवा देंगे। तो क्या है? सहन शक्ति तो है, लेकिन समाने की शक्ति को भी कार्य में लगाओ। तो ऐसे कभी नहीं जो सर्व शक्तियों को समय में काम में लगावे, हाँ, तो ही सफलता पाओगे ना। क्योंकि क्या है तुम्हारा? बाबा कहते गायन, तुम्हारा पिता कैसा है? बाप है सर्वशक्ति योग का सागर, और तुम कैसे हो? मास्टर सर्वशक्तिमान हो ना। तो सर्वशक्तियों का आपस में कनेक्शन है, बाबा कहते हैं, तो उसको सही ढंग से कार्यों में लगाओ तो सफलता मिलेगी। इसलिए बाबा कहते हैं देखो, सर्व शक्तियों का आपस में सर्व कनेक्शन है, इसलिए बाप को भी सर्वशक्तिवान कहा है ना। ओनली शक्तिवान तो नहीं खाना,
हाँ, ओनली शक्तिवान नहीं कहा, बाबा कहते सर्वशक्तिवान कहाँ है ना, लेकिन सर्वशक्तिवान कहाँ है? सो आपका भी टाइटल है ना, मास्टर सर्वशक्तिवान, इसीलिए अटेंशन रखना है। डबल फॉरेनर्स, रहम दिल का, फिर बाबा नशा चढ़ाते हैं। हाँ, क्या गड़बड़ हो रही वो पहले बता दी बाबा ने, फिर नशा चढ़ाते हैं। बाबा कहते डबल फॉरेनर्स, रहम दिल का और मर्सीफुल का पार्ट तो बहुत अच्छा बजा रहे हैं। हाँ, इसीलिए वृद्धि को भी होते जा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा अभी क्या है, सर्व बंधन मुक्त होने के लिए खजाने को यूज करो। हाँ, बाप से क्या क्या खजाना मिला है, बाबा कहते उसको यूज करो। तो सर्व शक्तियों का खजाना और वरदानों का खजाना, सर्व गुणों को खजाना, उसको यूज़ करो तो यूज़ करने से बढ़ते हैं। खजाने सबके पास है ना, कहाँ है? बुद्धि में है ना। तो मीठे बाबा कहते हैं, बाबा ने तुम्हें कितना कोने कोने से ढूंढा है ना, तो ऐसे बनो। फिर बाबा ने कहा अब ब्राह्मण जीवन का सही में अनुभव यही है, मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करना। तो अपने संगठन में भी शक्ति से चलना है। हाँ, अपने संगठन शक्ति से चल, हांजी करते करते विश्व को ही हांजी कराना है। तो इस तरह से सेवा में बच्चे हाजिर रहना है। फिर बाबा कहते बाबा का हाथ माना श्रीमत का हाथ कभी नहीं छोड़ना है। हाँ, बाबा का नहीं हाथ छोड़ना, इसको ही सच्चा प्यार कहते हैं। माना एक सेकंड भी श्रीमत का हाथ नहीं छोड़ना है, यही तो सच्चा प्यार है ना। हाँ, फिर बाबा कहते बच्चे सच्चे प्यार माना श्रीमत का हाथ एक सेकंड भी नहीं छोड़ना, यही है विद्धि से सिद्धि पाना। अच्छा, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का हम सभी प्यारे बच्चों के तरफ से अनगिनत पदम गुना शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति फरिश्तों।